है ये आदमी मुझे दूसरी बार मारने वाला है। फिर वो आदमी बोलता है उस गुनहगार को यहाँ पर लेकर आओ। हमें पता चलता है कि वो एक प्रिंस रहता है और वो उस लड़की को बोलता है तुम्हें समझ में आता है ना, हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग क्राइम होता है। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है। फिर वो अपने मन में बोलती है प्लीज मेरी तरफ एक और बार देखो। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ वो लड़की लड़के के भेष में चोरी करके भाग रही होती है। तभी उसका एक साथी उसको अपनी ओर बुलाता है और वो जंप करके उसके पास चली जाती है। हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम नीना रहता है। फिर दोनों भागकर अपने तीसरे साथी के पास जाते हैं जिसका नाम कोलिन रहता है। कोलिन साजी और नीना को वेलकम करता है। यहाँ साजी और कोलिन दोनों सगे भाई रहते हैं। यहाँ नीना अपने मन में बोलती है कि वो लोग का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, इसीलिए वो कभी कभी अमीर लोगों का कीमती चीज लूट लेते हैं। वो बताती है कि 5 साल पहले एक बीमारी की वजह से काफी लोग मारे गए थे, इसीलिए वो लोग जिंदा रहने के लिए ये सब करते हैं। फिर यहाँ कोलिन उन लूटे हुए सामान से एक बैंगल निकालता है और वो नीना को दिखाते हुए बोलता है कि इसका जो स्टोन है ये तो बिल्कुल तुम्हारी आंखों के जैसा है, आसमान के जैसा बिल्कुल नीला। ये सुनकर नीना अपनी आंखों को छुपाने लगती है। कोलिन बोलता है कि नीना की आंखें बहुत सुंदर हैं, उसको अपनी आंखों को छुपाना नहीं चाहिए। तभी साजी बोलता है अगर ये नहीं छुपाएगी तो वो स्लेवर्स इसके पीछे पड़ जाएंगे। हम देखते हैं वो तीनों एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी इसी तरह अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ नीना बोलती है कि उसे लगा था कि ये लंबे समय तक चलेगा, मगर तभी कोलिन का फीवर काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे उसका बचना मुश्किल रहता है। नीना यहाँ बोलती है कि हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साजी गुस्से में बोलता है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। हम गरीब हैं क्योंकि हम खुले छत में पैदा हुए हैं और कोई अमीर है जो महल में पैदा हुआ है। ये सब पैदा होते ही तय हो जाता है। नीना बोलती है ये सच नहीं है, देखना हम भी एक दिन। तभी साजी बोलता है एक दिन कोलिन के लिए तो कल नहीं आएगा। तुम एक दिन वाला बात इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। ये सुनकर नीना हैरान हो जाती है। फिर नीना बाहर चली जाती है। यहाँ चोरी करने की वजह से कुछ लोग उसे मारते हैं। वो यहाँ सोचती है कि कोलिन का साजी सगा भाई है, इसीलिए साजी के लिए ये मुश्किल होगा। मेरी नीले आंखें दूसरों से काफी अलग है, पता नहीं कोई ऐसा होगा भी या नहीं। वो बोलती है काश कोई ऐसा होता जिसके लिए मैं खास होती। ये बोलकर वो रोने लगती है। सीन चेंज होता है और हम 2 लोगों को देखते हैं जो यहाँ प्रिंसेस को ढूंढते हुए आते हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है ये हादसा से वो बच नहीं पाई होगी, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। फिर वो बंदा बोलता है किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अब प्रिंसेस की जगह किसी को ढूंढना ही सिर्फ एक ऑप्शन है। दूसरी ओर हम नीना और साजी को देखते हैं। वो यहाँ नीना से उस दिन के लिए माफी मांगता है। फिर वो नीना को एक जगह चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। नीना इसके लिए मान जाती है और वो उसके पीछे आ जाती है। तभी साजी बोलता है कि हम में से कोई ऐसा जिंदगी जी नहीं पाएगा, मुझे लगा यही सबसे अच्छा रास्ता है। फिर वो नीना से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ नीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं नीना के पीछे 2 लोग आ जाते हैं। ये देखकर नीना सोचती है क्या साजी ने मुझे बेच दिया। फिर वो लोग नीना को पकड़ लेते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है इसे थोड़ा नरमी से पेश आओ, अगर इसे कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ नीना रोते हुए अपने मन में बोलती है साजी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो या फिर कोलिन चला गया इसीलिए तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे। यहाँ नीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो आदमी बोलता है कि इसकी आंखें काफी इंपॉर्टेंट है। फिर वो नीना को उसकी आंखें दिखाने के लिए बोलता है। फिर वो बंदा उसका आंखों को देख कर बोलता है ये काफी नीला है। नीना भी यहाँ उस बंदे का आंख को देख कर बोलती है ये तो गोल्डन आंखें हैं, बिल्कुल एक जानवर की तरह। हम देखते हैं कि वो वही प्रिंस रहता है। वो उस आदमी को बोलता है इसके कपड़े काफी गंदे हैं, इसीलिए इसके कपड़े उतार कर इसके लिए नए कपड़े लेकर आओ। फिर वो बंदा उसके कपड़े को उतारने का कोशिश करता है मगर नीना उसको मना करती है और दूर जाने लगती है। तभी उसके कपड़े फट जाते हैं। ये देखकर वो प्रिंस बोलता है अरे ये तो एक लड़की है, तो ये लड़कों की तरह क्यों रहती है। वो दूसरा आदमी बोलता है कि ये नीले आंखों वाली अनाथ लड़की है, शायद स्लेवर्स से बचने के लिए इसने अपना वेश बदला होगा। तभी प्रिंस बोलता है ये तो पहले ही लड़की है, इससे हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा और इससे लंबे समय तक काम चला सकते हैं। फिर प्रिंस उसके पास आकर बोलता है आज तुम मर जाओगी और एक प्रिंसेस की तरह अपना लाइफ जियोगी। ये सुनकर नीना हैरान हो जाती है। फिर हम महल का सीन देखते हैं। हम यहाँ एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे 2 मेड उसको रोकने का कोशिश करती है। तभी वो लड़की भागते हुए गिर जाती है। फिर वहाँ प्रिंस आ जाता है और बोलता है ये शोर कैसा है। तभी वो मेड बोलती है प्रिंस अजूर आप यहाँ। तभी वो लड़की बोलती है तुम वही गोल्डन आंखों वाले बंदे हो ना। हम देखते हैं वो लड़की नीना रहती है। अजूर बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम वैसे की वैसे ही हो। नीना बोलती है तुम हो कौन मुझे बोलने वाले। फिर अजूर नीना के शोल्डर पर अपना तलवार रख देता है और बोलता है अपने घुटने पर बैठ जाओ। फिर नीना बैठ जाती है। अजूर बोलता है तुम्हें जवाब देने का इजाजत नहीं है, तुम इतना याद रखो कि तुम इस वक्त अलीसा हो, इस देश की सुंदर प्रिस्टेस प्रिंसेस। आज से 3 महीना तक तुम्हें प्रिंसेस की तरह पेश आना होगा और तुम्हें सभी चीजें ढंग से और तैयार होना सिखाया जाएगा और उसके बाद गलगड़ा के सिंहासन को पाने के लिए तुम एक प्रिंस से शादी करोगी। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक नकली प्रिंसेस हो, आज से तुम्हारा यही काम है। फिर नीना उसके तलवार को किक करके पकड़ लेती है और प्रिंस अजूर को बोलती है हो सकता है कि तुम इम्पोर्टेंट आदमी हो मगर मैं अभी डरी हुई
नहीं हूँ और मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी हो तुम अपना एटीट्यूड बदलो और साथ ही मुझे ये बताओ गोल्डी तुम हो कौन, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर अजूर बोलता है क्या तुम्हारे जैसे गरीबों के पास और कोई भी जगह है। ये सुनकर नीना गुस्सा हो जाती है। फिर अजूर बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो और अपने रूड बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारा 3 महीना ट्रेनिंग के लिए मास्टर बनूंगा। फिर वो नीना को खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो फोर्टना का सेकंड प्रिंस अजूर सेथ फोर्टना है। फिर वो नीना को पढ़ाने लगता है और अच्छे तरीके से बात करने सिखाता है और गलती करने पर वो नीना को डांटता भी है। ये देखकर नीना गुस्सा हो जाती है। नीना बोलती है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो मैं ये सब कैसे याद रखूंगी। अजूर बोलता है 3 दिन बाद किंग तुमसे मिलने आएंगे। ये सुनकर नीना बोलती है कि ये सही रहेगा कि किंग को पता है कि मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ और क्या मैं उस अलीसा लड़की जैसा दिखती हूँ। वो मेड बोलती है बिल्कुल नहीं। अजूर बोलता है प्रिंसेस का एक ही चीज तुमसे मिलता है वो है तुम्हारी आंखें। फिर वो मेड बताती है कि प्रिंसेस अलीसा 3rd क्वीन की बेटी थी। उनके जन्म के बाद ही उन्हें प्रिस्टेस ऑफ स्टार्स बनाने के लिए चुना गया और नए प्रिस्टेस को 16 साल होने के बाद फेस्टिवल ऑफ स्टार्स में सामने लाया जाता है और तब तक उन्हें स्टार विला से बाहर जाने का इजाजत नहीं है। इसीलिए विला लोग के अलावा बाहर का कोई भी उन्हें नहीं पहचानता। ये सुनकर अजूर बोलता है सुना तुमने, अगर इस मिलन में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा जो भी तुम चाहो। फिर वो मेड नीना को मनाने लगती है। अगर वो नहीं मानेगी तो वो लोग को जान देना पड़ सकता है। ये सुनकर नीना को बुरा लगता है और वो इसके लिए मान जाती है। उसके बाद नीना को ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर वो एक दिन काफी परेशान हो जाती है और बोलती है वो ये सब क्यों कर रही है। ये देखकर अजूर उसको और समय देता है और अपने साथ महल के छत में ले जाता है। नीना यहाँ रॉयल पैलेस का नजारा देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। फिर उसको एक अच्छा सा स्मेल आता है। नीना सोचती है कि सभी नोबल्स में से ऐसा ही स्मेल आता है, ये हम लोग से कितना अलग है, मगर पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर अजूर बोलता है हमें इस देश के भलाई के लिए तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर नीना बोलती है मेरी जरूरत, किसी को मेरी भी जरूरत हो सकता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ नीना को तैयार किया जाता है और वो ड्रेस उसको काफी अच्छा लगता है। फिर नीना को किंग के पास भेजा जाता है। हम देखते हैं वहाँ काफी सारे लोग भी रहते हैं। फिर नीना किंग और क्वीन को रिस्पेक्ट देती है और अपना नाम अलीसा सेथ फोर्टना बताती है। फिर किंग नीना को सर उठाने के लिए बोलता है। नीना जैसे अपना सर उठाती है तभी किंग उसकी आंखों को देखकर बोलता है नीली आंखें, आप तो वाकई में प्रिंसेस अलीसा हो। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको महल में वापस भेज दिया। नीना बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम में आ रही हूँ। फिर किंग बोलते हैं आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई अजूर ने तुम्हारा अच्छा से ध्यान रखा होगा। अजूर बोलता है अलीसा के शादी होने तक मैं उसका ख्याल रखूंगा। किंग बोलते हैं मुझे तुम पर भरोसा है। फिर यहाँ क्वीन बोलती है हमारे देश में प्रिस्टेस ऑफ स्टार प्रिंस के लिए डांस परफॉर्म करती है। फिर वो नीना को बोलती है कि आप हमारे प्रिंस मोलम के लिए डांस परफॉर्म दोगी। ये सुनकर नीना काफी हैरान हो जाती है। क्वीन का ऐसा जिद देखकर वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं ये क्वीन सही नहीं है। वो क्वीन बोलती है जब अलीसा का शादी हो जाएगा तो हम लोग उसका डांस नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर किंग बोलते हैं तुमने सही कहा। फिर किंग अलीसा को डांस परफॉर्म करने के लिए परमिशन देता है। यहाँ नीना को डांस नहीं आता था इसीलिए वो काफी नर्वस हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी अजूर आगे आकर बोलता है प्रिंसेस अलीसा अभी 16 साल की नहीं हुई है और इनसे डांस कराने के लिए प्रिंस मोलम पर बुरा असर पड़ सकता है और अभी वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो अभी बीमार है और प्रिंसेस अलीसा का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अजूर का बात सुनकर किंग बोलते हैं अजूर सही बोल रहा है। फिर यहाँ नीना जाते हुए सोचती है मैं तो फेल हो गई, उन्हें सच का तो पता नहीं चला मगर मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया। फिर वो यहाँ अपने रूम में आ जाती है और सोचती है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वैसे भी मुझे अपनी लाइफ डेंजर में डालने का कोई जरूरत नहीं है। गोल्डी के साथ कुछ भी हो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। फिर नीना यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। तभी वो साजी को याद करती है और बोलती है कि उसके पास जाने का कोई और जगह है। तभी नीना को क्वीन और अजूर का बात करने का आवाज आता है। वो देखती है कि क्वीन अलीसा को लेकर अजूर से बहस कर रही होती है। यहाँ वो क्वीन अलीसा को अपने महल ले जाने का बात कर रही होती है मगर अजूर इसके लिए मना कर देता है। क्वीन बोलती है इस बारे में गॉड ऑफ स्टार्स फैसला करते हैं मगर अजूर प्रिस्टेस ऑफ स्टार को अपने पास रखने का जिद कर रहा है। वो बोलती है कि किंग ऑफ फोर्टना के पहली वाइफ अजूर की माँ एक कमजोर इरादे वाली महिला थी जो डरी डरी सी रहती थी। वो बोलती है तुम्हें अपनी माँ से कुछ सीखना चाहिए था। ये बोलकर क्वीन अपना फैन पानी में फेंक देती है और अजूर को वो फैन लाने के लिए बोलती है। ये सुनकर नीना हैरान हो जाती है। अजूर बोलता है मैं आपके लिए एक न्यू ले आऊंगा मगर क्वीन इसके लिए नहीं मानती और बोलती है आज बहुत गर्मी है इसीलिए पानी में डुबकी लगा लो। तभी हम देखते हैं नीना उस पानी में कूद जाती है जिससे वो पानी उछलकर क्वीन और अजूर पर पड़ जाता है। फिर नीना वो फैन ढूंढकर क्वीन को देती है। ये देखकर क्वीन गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे गीला करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, और वो नीना को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है मगर तभी अजूर सामने आ जाता है और बोलता है आपने सही कहा आज बहुत गर्मी है। ये सुनकर क्वीन अजूर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है।
जाती है। तभी मेड्स क्वीन को शांत कराती है। फिर अजूर नीना को महल के अंदर ले जाता है। अजूर का ऐसा हालत देखकर नीना सोचती है कि अजूर सच में बहुत गुस्सा है, मगर हम देखते हैं अजूर अपना हंसी कंट्रोल कर रहा होता है। फिर वो नीना को बोलता है, किंग के साथ तुम्हारा मुलाकात अच्छा था, अगर कुछ होता तो मैं संभाल लेता। फिर वो नीना को बोलता है, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। ये सुनकर नीना बोलती है, क्या सच में? फिर नीना अजूर को बोलती है, मेरी तारीफ करो। अजूर बोलता है, ये कैसा रिक्वेस्ट है? तभी वो मेड बोलती है, ये लड़की अकेली है तो आपको इससे अच्छे से पेश आना चाहिए। फिर अजूर नीना के सर पर हाथ रख के बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, जिसे सुनकर नीना को काफी अच्छा लगता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है, मैंने प्रिंसेस अलीसा के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसका पता लगाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसका